नेजी दब्बा और लवकेश कटारिया की आज जम करके फाइट हुई। वेल, इस फाइट का क्या कारण था? मतलब कहीं ना कहीं ये जो फाइट थी काफ़ी बेसलेस मुझे लगी है। सोशल मीडिया पर कोई नेजी को सपोर्ट कर रहा है, कोई लवकेश को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस फाइट का ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि भैया बहुत बड़ा वाला मुद्दा हो गया जिसकी वजह से इतनी गंदी वाली फाइट हो गई, तो बहुत ज़्यादा बेसलेस फाइट थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस फाइट में जो लड़ाई हो रही थी उसमें घर वाले जो है ना कहीं मज़े ले रहे थे। और मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। चंद्रिका ना तिल्ली लगा रही है। मैं जब से देख रही हूँ, जब से उसने सना सुल्तान के लिए कुछ बात बोली और फिर मुकर गई, जब उसको सॉर्ट आउट करने वाली बात आई तो मुकर गई। नहीं, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती हूँ। और वो ये चीज़ें ना अब तब से फिर से उसने स्टार्ट कर दी है, जब से वो सेफ हुई है। अभी फिर से उसने नया हफ्ता चालू हुआ, फिर से उसने ये सारी चीज़ें ना चालू कर दी। तो आज उसने जम करके तिल्ली लगाई है, विशाल वाले में भी और कटारिया वाली जो फाइट हुई है उसमें भी। अब विशाल वाली जो फाइट हुई थी, कहीं ना कहीं विशाल ने और नेजी ने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। नेजी को समझ में आ गया कि ये बंदा रोटियां पकाते पकाते पूरी तरीके से इरिटेट हो गया है, अब मुझे समझना चाहिए, मेरा जो टोन था वो खराब था, इनकी बात जो है ना वो खत्म हो गई। फिर यहाँ पर गार्डन एरिया में नेजी बैठे होते हैं और वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कटारिया को जोश आता है और जोश में कटारिया समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया मजाक मस्ती वाली जो चीज़ें होती हैं उसको आप मजाक मस्ती में लो। यहाँ पर नेजी ऑलरेडी चीज़ों से पाइलअप थे और वो कहीं ना कहीं कटारिया को उस वे में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में उनकी लाइकिंग किसी और को लेकर के दिखती है। साफ तौर पे वो हैं सना मकबूल जी। अगर आप देखोगे तो सना मकबूल के लिए लाइकिंग दिखती है, साफ तौर पे नजर आती है। नेजी इतना गुस्से में था और जब वो किचन में जा करके बता रहा होता है तो अच्छा, जिस तरीके से उसने सारी चीज़ें सिचुएशन बताई और फिर आपसे लड़ाई हुई है, किसने लड़ाई की, किसने कहा वो मेरे से लड़े, और उसके चेहरे पर फौरन स्माइल आ गई, फौरन वो फ्लैट हो गया। मतलब वो सारी चीज़ें उस टाइम के लिए भूल गया। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स एक लाइकिंग तो है, एक लाइकिंग नज़र आती है, एक अट्रैक्शन नज़र आता है, स्पेशली नेजी की तरफ से। अब सना का तो पता नहीं, क्योंकि सना बिग बॉस के घर में बातचीत उनकी होती है कि उनकी इस साल की एंड तक के शादी होगी या फिर अगले साल की शुरुआत तक के शादी होगी। लेकिन डेफिनेटली मेरे साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो कि ये बात करते हैं कि नेजी की लाइकिंग है, और ये लाइकिंग की वजह से ही जो भी हुई है ना फाइट कटारिया के साथ, उसी वजह से हुई है। क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पर कटारिया आता है, बोलता है कि भाई तू मतलब ऐसा मजाक मस्ती को मजाक मस्ती वाली चीज़ों में लिया कर, तू मुझे क्यों समझा रहा है। यहाँ पर नेजी को गुस्सा आता है क्योंकि चीज़ों की वजह से पाइल अप होता है और ये लड़ाई जो है ना फिर बढ़ती जाती है। नेजी 10 बातें बोलता है, वो 10 बातें बोलता है, तो दोनों जम करके लड़ रहे होते हैं। अब लड़ाई हो गई इनकी जम करके, कई सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि लड़ाई हुई क्यों है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतलब शुरुआत में हम देख रहे थे कि यहाँ पर सना मकबूल की शुरुआत में आते ही नेजी से कोई नहीं बनी थी, उसकी जो है ना कटारिया और विशाल के साथ बैठना उठना था, और कटारिया जिस तरीके से मजाक मस्ती करता था उसको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और अब जा करके वो जो चीज़ें हैं ना वो निकली हैं। लेकिन ये जो लड़ाई थी वो उतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि परफेक्ट 100% मतलब सही लड़ाई थी, क्योंकि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता था। और चंद्रिका यहाँ पर लड़वाने में एक्सपर्ट है, वो लड़वा देती है लोगों को और फिर साइड हट जाती है। फिर मतलब ऐसे मैं पका लूँगी, मैं तो इतनी 1000 रोटियाँ पका लूँगी, मैं उतनी 1000 रोटियाँ पका लूँगी। मतलब उस बंदी को पता है कि मुझे ना काम करके जताना भी है, मुझे बताना भी है, ऐसे ही पका करके चुपचाप से नहीं रखना है। किस तरीके से बोल रही है वो बंदी कि मैं पका लूंगी, मैं तो इतने लोगों की रोटियां पका लेती। तू पका लेती ना, तूने मतलब इतना वो करा क्यों, इतनी चीजें बढ़ाई क्यों तूने। फिलहाल क्या कहना है, आप किसकी तरफ मतलब सपोर्ट दिखाते हैं इस फाइट में, यहाँ पर लव की तरफ या फिर नेजी दब्बा की तरफ, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।